हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल। मैं हूं अनुराग सिंह और हम लोग सीख रहे हैं लिमिट्स को इवैल्यूएट करना। अब लिमिट में हमने सीख लिया है कि कौन कौन से कुछ मेथड पहले सीख लिए हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फलाना फलाना तमाम तरीके की चीज़ें हम लोगों ने सीख रखी हैं। आज हम सीखेंगे एक्सपेंशन की हेल्प से लिमिट को कैलकुलेट करना। एक्सपेंशन, कुछ स्पेशल एक्सपेंशन जो है किसी फंक्शन के दिए होते हैं, कुछ तरीके के होते हैं। जैसे एक्सपेंशन में अभी तक हमने जो आपको पीछे बताया हुआ है सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया हुआ है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, सबका एक्सपेंशन होता है, कुछ हमारे 11th-12th के यूज में आते हैं। वो सारे एक्सपेंशन मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। 1 + x होल टू द पावर n, ये सारी बातें, इन सबके जो है हेल्प से हम लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंट फंक्शन की वैल्यूज दी होंगी और तरीके के काम होंगे जो हम लोग भी आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। ये पहला एक्सपेंशन जो है आपका यहाँ पे बाइनोमियल की हेल्प से ही किया गया है। NC0 1 टू द पावर n, कोई मतलब नहीं है, NC0 से 1 आता है। फिर NC1 से n आएगा, NC2 से ये जो आया है और x पर पावर बढ़ती हुई मिलेगी। बाइनोमियल एक्सपेंशन आपने पहले से सीख रखा है, आपको यही मिला होगा। e टू द पावर x है आपका 1 + x + x² बाई फैक्टोरियल 2 + x³ बाई फैक्टोरियल 3 + डॉट सो ऑन। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपको सारी बातें बताऊंगा कि ये निकल के कहाँ से आया, कैसे कैसे बना हुआ है, सब कुछ आपको पूरे तरीके से सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। e टू द पावर x जो है आपका कितना है, 1 + x + x² + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + सारी पावर एक पावर करके बढ़ती हुई जा रही है। और फैक्टोरियल यहाँ समझो 1 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, पावर जितना उतना फैक्टोरियल। याद भी हो सकता है, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से है, कुछ अलग तो है नहीं। e टू द पावर -x की अगर बात करें तो e टू द पावर -x आपके सामने है 1 - x प्लस, अल्टरनेट करके चल रहा है, एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस और एक बार प्लस। 1 - x + x² अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 डॉट सो ऑन। ये सारी बातें। a टू द पावर x ये भी एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन ही होता है। जब कांस्टेंट पे पावर लग जाए, वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट पे लग जाए, ये तो फिक्स वैल्यू होती है बट a की वैल्यू फिक्स होती नहीं है। फंक्शन चैप्टर में ये सारी बातें होती हैं। a टू द पावर x = 1 + x + x log a + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 log a इसका स्क्वायर log 1 + x, ये है आपका। ऐसे ही सारी बातें हैं, आप कॉपी पेन ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, इसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, इन सारे फंक्शंस का जो ओरिजिन है ये कहाँ से निकल के आए हैं, तो आप देखिए जैसे sin x था, sin x की वैल्यू था x - x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 + x टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट सो ऑन। टेलर नाम के एक महान मैथमेटिशियन थे। पहले टेलर थे, उसके बाद फिर मैक्लारियन आए। टेलर की हेल्प से एक नई सीरीज बनाई है जिसमें आप किसी भी पावर से इवैल्यूएट कर सकते हैं। टेलर ने क्या कहा कि कोई भी फंक्शन होगा अगर f ऑफ x और उसको x = 0 के टर्म में करना है तो आप सीधे सीधे लिखेंगे पहले ही f ऑफ 0, अगर x = 0 पे कैलकुलेट करना है, f ऑफ 0 प्लस f डैश एट 0 x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस f डबल डैश एट 0 x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 0 x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट सो ऑन। बिल्कुल इसी तरह से चलता रहता है। यही होती है बच्चों टेलर सीरीज। टेलर की स्पेलिंग जान लीजिए, TAYLOR होती है। टेलर, दर्जी वाला टेलर नहीं होता है। टेलर मैथमेटिशियन का नाम है। अब देखिए आपके पास फंक्शन है, मान लीजिए f ऑफ x = sin x, सपोज sin x है। f डैश का मतलब जो 12th में बच्चे हैं उनको पहले से ही पता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, या sin x का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब, तो sin x को डिफरेंशिएट करिए। sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, और cos x की वैल्यू कब, जब x = 0 हो। x = 0 पे cos 0 की वैल्यू 1। ऐसे ही f डबल डैश, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए और 0 पे वैल्यू कैलकुलेट करिए। cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -sin x जब आप कैलकुलेट करेंगे x = 0 पे तो sin 0 की वैल्यू 0।
पहले तो यहाँ एफ ऑफ जीरो भी कैलकुलेट करना था। एफ ऑफ जीरो कितना होगा, साइन जीरो, जिसकी वैल्यू होगी जीरो। फिर अब एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, डबल डैश को फिर से डिफरेंशिएट करिए, माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करिए, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, एक माइनस लगा हुआ है तो आ जाएगा आपके पास माइनस कॉस एक्स, और कब, जब एक्स की वैल्यू हो जीरो। इस तरीके की बात है, एक्स की वैल्यू जीरो रखिए, कॉस जीरो की वैल्यू वन, और ये माइनस कॉस एक्स उसको बना देगा आपके सामने माइनस वन। ये इतना बात समझ में आई। तो एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स है आपका साइन एक्स, एफ ऑफ जीरो आपने कैलकुलेट किया जीरो, छोड़ो क्या लिखना, एफ डैश ऑफ जीरो आपने बताया कि ये है वन, और एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन, फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन ही आएगी। एफ डबल डैश ऑफ जीरो आप देख रहे हैं कि जीरो है, जीरो है तो जीरो इंटू जो भी होगा जीरो हो जाना है। एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो कॉस एक्स का, एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो कितना आया हुआ है आपके सामने, माइनस वन, तो यहाँ साइन लगेगा माइनस का, और एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल। फिर अगला एफ, इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, साइन आएगा जीरो आएगा, फिर साइन को डिफरेंशिएट करोगे कम आ जाएगा प्लस कॉस, यहाँ माइनस साइन प्लस साइन बनेगा, साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस जीरो की वैल्यू फिर वन, तो अगला साइन मिलेगा पॉजिटिव, एक्स टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट। सो तो टेलर की हेल्प से किसी भी सीरीज का एक्सपेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे जो है अभी मैंने सोचा कि कोई और उसी में से जो एक्सपेंशन आपने कॉपी में अपने लिख रखा होगा, उसी एक्सपेंशन में से हम कोई और एक्सपेंशन लेके देखें। एक्सपेंशन कोई भी बोल दीजिए आप। चलो मैं सोच रहा हूँ कि ले लो e टू द पावर x, e टू द पावर x का अभी आपको एक्सपेंशन बताया मैंने कितना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ओके, एफ ऑफ एक्स है आपका e टू द पावर x, सबसे पहला टर्म एफ ऑफ जीरो रखना है, e टू द पावर जीरो कितना हो जाएगा 1। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपको याद हो, आपने क्लास 11th में पढ़ा रखा है, तो लिमिट के डेरिवेटिव जो थोड़ा सा था, बहुत ही हल्का फुल्का था। तो एफ डैश ऑफ जीरो अगर वहां से देखें तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, वो भी जीरो पे हो जाएगा 1। एफ डैश ऑफ जीरो भी 1, ऐसे ही एफ डबल डैश ऑफ जीरो भी 1, सारे टर्म मिलेंगे आपको 1। एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो भी 1, तो जब सब 1 1 हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ऐसी बातें आपको मिलती रहेंगी। कोई और फंक्शन लेके देख लीजिए, टेलर सीरीज को वेरीफाई कर लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे कोई एक उठा लीजिए उसी में से। मैंने तो उठा लिया कि जो है मैं सोच रहा हूँ log ऑफ 1 प्लस एक्स का कैलकुलेट करूँ। log ऑफ 1 प्लस एक्स का अभी भी मैंने बताया कि होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस माइनस डॉट डॉट सो ऑन। इस तरीके से आपका चल रहा है सिस्टम। अब देखिए log 1 प्लस एक्स, log का डिफरेंशिएशन किसको किसको आता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। तो f ऑफ x आपके पास अब की बार है log ऑफ 1 प्लस एक्स, इसको डिफरेंशिएट करिए, f डैश ऑफ एट जीरो log ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, कब, जब x की वैल्यू हो जीरो, तो कितना आ जाएगा 1। f डबल डैश ऑफ जीरो, एफ डबल डैश एट जीरो, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर माइनस 1 बन के जाएगा ऊपर, माइनस पावर आगे आएगी, इस पे एक पावर कम हो जाएगी, आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। डाउन कर दीजिए, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। वैल्यू रखिए एक्स की जगह पे जीरो, कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 1 अपॉन 1 स्क्वायर, मतलब माइनस 1। ऐसे ही एफ ट्रिपल डैश ऑफ जीरो, एफ ट्रिपल डैश कैलकुलेट करिए, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें पावर बढ़ा के चढ़ाइए, माइनस 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -2, -2 पावर आगे हो जाएगी, बन जाएगा +2, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एक पावर कम -3, नीचे उतार दीजिए 1 प्लस एक्स होल क्यूब।
अगर कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को तो बिल्कुल परेशान ना हो, डिफरेंशिएशन में आराम से समझ में आएगा। वैसे भी मैक्लॉरिन या टेलर सीरीज आपके किसी बहुत काम की नहीं है, आपको फंक्शन का एक्सपेंशन याद होना चाहिए, यही आपके काम का है। मैं बस सिखा रहा हूँ कि कैसे इसको बनाया गया है, जादू से नहीं आया है ना, कोई जादू नहीं हुआ है, बनाया गया है कैसे। अब यहाँ रखिए x की जगह पे 0 तो आ जाएगा 2 या ट्रिपल डैश ऑफ मिलेगा आपको 2। चलिए सारी वैल्यू रखते हैं। तो log ऑफ 1 प्लस यक्स अभी चेक किया, f ऑफ 0 कैलकुलेट नहीं किया, f ऑफ 0 देखो log ऑफ 1 प्लस 0 मतलब log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 1 0, log 1 प्लस यक्स पहले तो आप इसको 0 पे कैलकुलेट करिए, f ऑफ 0 आया है 0, चलिए छोड़िए, f डैश ऑफ 0 1 है तो प्लस यक्स हो जाएगा, f डबल डैश -1 है तो यहाँ -1 रख दीजिए, -1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 को 2 into 1 लिख देंगे तो 2 ही आएगा। f ट्रिपल डैश ऑफ 0 आपके सामने आया है 2 into एक्स क्यूब अपॉन 3 into 2 फैक्टोरियल 3 का मतलब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, सीधे सीधे मिलेगा आपको एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस माइनस जो भी आएगा। इस तरीके से टेलर ने जो है सारे फंक्शंस का एक्सपेंशन दिया, इसकी हेल्प से बहुत सारी लिमिट्स बनी जो आपके बहुत यूज की हैं। हम बारी बारी से सारी लिमिट्स को सीखेंगे और आपको सारी चीजें एकदम आराम से समझ में आती जाएंगी। बस ध्यान से एकदम लगे रहिए, कॉपी पेन जो है साथ में लेते रहिए, कुछ चलाते रहिए, घूमते रहिए, बस काम हो जाएगा। कुछ तुम चलो कुछ हम चलें, बात बन जाए। बच्चों कुछ खास तरीके की भी लिमिट्स होती हैं जो उसी एक्सपेंशन से ही बन के आई हुई होती हैं। जो मैंने अभी आपको एक्सपेंशन बताया वही एक्सपेंशन से ही निकल के सारी बातें आई हुई होती हैं। अब जैसे उसमें से ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ लिमिट की वैल्यू लिख दी है, जिसमें क्या है sin x अपॉन x इक्वल टू 1, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। tan x अपॉन x भी 1, sin इनवर्स x अपॉन x भी 1, tan इनवर्स x अपॉन x भी 1, sin x डिग्री, ये एंगल डिग्री में है और ये कोई क्वांटिटी है, एंगल डिग्री में है, कोई क्वांटिटी है तो कितना आएगा पाई बाई 180। cos x की वैल्यू लिमिट x जब 0 को टेंड करेगा तो 1 आएगा, sin x माइनस ए अपॉन x माइनस ए भी 1 आएगा, जितना एंगल है उसे देखिए मैंने कैसे। जैसे ये है आपके सामने लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x वाला जो है उसको 1/x ऐसे लेंगे। अब देखिए sin x का अभी आपको एक्सपेंशन बताया कितना, x देखिए अपनी कॉपी में x माइनस एक्स 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डॉट डॉट सो ऑन। ये बातें हैं। चलिए x 1/x अंदर ले जाके सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x जब पहले टर्म में जाएगा तो आएगा 1 x अपॉन x 1, इधर एक पावर कम करेगा एक्स क्यू स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब ये आगे x की बढ़ती हुई पावर है तो हम ऐसे लिख दें हायर पावर्स ऑफ x की और बड़ी बड़ी पावर मिल गई आपको। अब देखिए x की जगह पर 0 रखिए तो यहाँ पहले टर्म से तो निकला 1, दूसरे टर्म में मिला x स्क्वायर था, x की जगह 0 रखोगे तो आपको मिलेगा 0, और बड़ी बड़ी पावर में भी x है तो वहां भी रखोगे आप x की जगह पे 0 तो आपको मिलेगा 0। तो इस तरीके से sin x अपॉन x की लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई। ऐसे ही tan x अपॉन x की बात है तो tan x अपॉन x कर ही लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। चलिए tan का एक्सपेंशन मान लीजिए थोड़ा सा टिकड़मी है, भूल जाता है, तो tan को हम sin और cos से ब्रेक कर सकते हैं। 11th की ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ रखा है कि जो tan x फंक्शन होता है वो sin और cos से बना होता है। बेसिकली sin और cos ही हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बाकी सारे चारों के चारों उसी से बने हुए आते हैं। tan x को आप क्या लिखोगे, sin x अपॉन x cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0। इसी x को इसके साथ ले लीजिए, cos को अलग कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इंटू 1 अपॉन cos x।
और आपको मैंने पहले ही बताया है कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो दोनों की अलग अलग लिमिट के बराबर होते हैं। तो ये आ जाएगा आपके सामने लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाई लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन cos x। अभी इस पे अभी पहला फॉर्म साइन x अपॉन x की वैल्यू थी 1 और 1 अपॉन cos x, cos जब 0 को टेंड करेगा, एंगल 0 को टेंड करेगा तो cos की वैल्यू 1 को टेंड करती है, 1 अपॉन 1 ये भी आ जाएगा आपके पास। अब आगे आपको जो कैलकुलेट करना है वो है साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये सारी बातें। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए तो हमने आपको एक्सपेंशन अभी बताया ही नहीं था, उसमें जो सेट था। तो सर तो आप धोखा कर दिए, धोखा नहीं हुआ है आपके पास ना, धोखा। देखिए आगे आपको ये सारी बातें मिलेंगी क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11th में तो होता नहीं है, तो इसलिए इनवर्स का आप डिफरेंशिएशन भी नहीं पढ़े हो। तो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हो तो अब मैक्लॉरिन से उसको कैलकुलेट कैसे करो। तो ये सारी चीज़ें आपको बस इसी के स्टेप बाद लिमिट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी, फिर आता है डिफरेंशिएशन। तो 11th में थोड़ा सा होता है डिफरेंशिएशन, 12th में बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन के बाद आगे फिर जो भी चलेगा। अभी के लिए बस इतना ध्यान दीजिए कि जो साइन इनवर्स x होता है उसका एक्सपेंशन होता है x। ये तो वहां भी था सर साइन x में भी, लेकिन यहाँ जो है प्लस ही लगेगा 1 2 और ये फिर x स्क्वायर अपॉन 3 लिख लीजिए ऐसे 1 2 3 x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 2 3 4 और यहाँ आ जाइए 5 x टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। इसी तरह से आगे 1 2 तीसरा टर्म चौथा टर्म लिख ले रहा हूँ, चलिए आप खुद ही बताइए 1 2 3 4 फिर 5 6 के बाद फिर अगला 7 x टू द पावर 6 प्लस पैटर्न ऑब्जर्व करिए, याद करना कोई मुश्किल नहीं है, बड़े ही आसानी के साथ याद होता है। अगला tan इनवर्स x के लिए देखिए, तो tan इनवर्स x के लिए होगा आपका x माइनस 1/3 x क्यूब, tan में यहाँ माइनस आता है जबकि tan x में सारे प्लस चलते हैं, यहाँ माइनस आ रहा है, प्लस 1/5 x टू द पावर 5। यहाँ tan का फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा बन जाता है, ऐसी बातें हैं, ठीक है बच्चों। तो साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x जो भी हमको दिया रहेगा, चाहे जो फंक्शन दिया रहेगा, जो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। मैक्लॉरिन सीरीज मैंने बता दिया है, टेलर सीरीज, और ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है टेलर सीरीज। एक्सपेंशन रट पाइए तो रट लीजिए, समझ पाइए तो इसे सीरीज की हेल्प से होता है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आप इसका डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे, सारी वैल्यू को पुट करना सीख जाएंगे, ये सब कुछ है सिलेबस में, तो परेशान मत होइएगा। अब ये देखिए साइन इनवर्स x, तो लिमिट x टेंस टू 0 कैलकुलेट करेंगे, x टेंस टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, तो ये हो गया 1/x, लिमिट x टेंस टू 0 पहले से ही है, और अंदर x प्लस 1/2 3x क्यूब प्लस 1/2 3 4 x टू द पावर 5 प्लस डॉट डॉट सो। इस 1/x को अंदर इंट्रोड्यूस कराइए, तो लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ आ जाएगा 1 प्लस हायर पावर ऑफ x क्यूब में जाएगा x स्क्वायर आएगा और पावर बढ़ती रहेगी, हायर पावर ऑफ x की जगह 0 रखेंगे, सारे हायर पावर 0 हो जाएंगे, आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1। इस तरीके से आप tan इनवर्स साइन इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, tan इनवर्स x अपॉन x की कैलकुलेट। अब अगली बात करते हैं कि साइन का एंगल तो डिग्री में दिया है, लेकिन जो है नीचे क्वांटिटी वैसे ही है। डिग्री में जब दे दिया जाए, साइन x अपॉन x था तो चल गया, जितना एंगल था उतना ही नीचे। अब ऊपर दे दिया गया है साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x, लो डिग्री आ गया। डिग्री जब आ गया तो बिल्कुल परेशान मत होइए मेरे दोस्त, लिमिट x टेंस टू 0 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करिए, आपको पहले से पढ़ रखे हैं क्लास 11 से, कितना 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, π/180 रेडियन।
तो अब भैया बोलो x डिग्री इक्वल टू x पाई बाई 180 रेडियन। वाह भाई, साइन x पाई बाई 180 रेडियन अपॉन x। अब जुगाड़ देखिए, यहाँ पे जो है क्या है x पाई बाई 180, नीचे भी जो है बनना चाहिए वही एंगल जो ऊपर है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x पाई बाई 180 अपॉन x। वही बनाना है, पाई बाई 180 लिख दिया भैया जबरदस्ती। ये क्या जबरदस्ती है सर? जबरदस्ती है। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो पाई बाई 180 आपने बनाया हुआ है अपने मन से, तो इसको बैलेंस भी बनाइए। बैलेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पाई बाई 180 किए हैं तो यहाँ करना पड़ेगा 180 बाई पाई। अब बैलेंस बराबर है, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर आ सकता है, और बाहर आएगा तो पाई एकदम ऊपर जाएगा और 180 उसके नीचे, तो पाई बाई 180 बन के आया बाहर भैया। और लिमिट हो गया x टेंड्स टू 0 साइन x पाई अपॉन 180 अपॉन x पाई अपॉन 180। जितना साइन के साथ एंगल में उतना ही साइन के साथ डिनोमिनेटर में, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो पाई बाई 180 इंटू 1 आपको मिल गया कितना, पाई बाई 180। ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल वहां से और यहाँ भी हर जगह जो है सेम बात है। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिमिट कैलकुलेट करना आसान है, इस पे जैसे क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हम लेते हैं। ये तो समझिए कि बेसिक है। अब सवाल को देखिए, पाई बाई 4 रख के देखिए, यहाँ रखेंगे cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, यहाँ रखेंगे cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 तो निकल लिया, ऊपर आ गया 0, नीचे यहाँ रखेंगे तो यहाँ से भी बन गया 0, और 0 से मल्टीप्लाई के बाद में कुछ भी है, कुछ नहीं 0, तो करेंगे पाई बाई 4 रखने से 0 बाई 0 का फॉर्म है। इसको ट्रिग्नोमेट्री, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स ये बगल में हमने लिख रखी है पहले से, आप भी जो है लिख के रखिए। तो कैसे फिर कैलकुलेट करें, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि कुछ ना कुछ इसमें बनाइए व्यवस्था। x टेंड्स टू पाई बाई 4। अब देखिए यहाँ एक में cos है एक में sin है, डेवलप कर लीजिए फार्मूला। ऐसे करिए कि 1 बाई रूट 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये 1 बाई रूट 2 cos x माइनस 1 बाई रूट 2 sin x, वाह भैया, अपॉन पाई बाई 4 माइनस x इंटू cos x प्लस sin x। चल ठीक ही है। अब 1 बाई रूट 2 किसकी वैल्यू होती है, 1 बाई रूट 2 किसकी वैल्यू है, 1 बाई रूट 2 वैल्यू है आपके साइन पाई बाई 4 की, और ये है cos x माइनस 1 बाई रूट 2 है वैल्यू cos पाई बाई 4 की भी, ये है sin x अपॉन पाई बाई 4 माइनस x इंटू cos x प्लस sin x। अब देखिए पाई बाई 4 रखने से 1 बाई रूट 2 के प्लेस पर एक व्यवस्था बन गई है कि ये साइन ए cos b माइनस cos a sin b किसका फार्मूला होता है, साइन ए cos b माइनस cos a sin b फार्मूला होता है साइन a माइनस b का। तो a की जगह पर है पाई बाई 4 और b की जगह पर है रूट 2, तो बाहर ही ले लीजिए। लिमिट साइन इसकी जगह लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन नीचे है पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इसको पूरे के अलग कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 कितना 1 अपॉन cos x प्लस sin x। जितना साइन के साथ अंदर उतना ही एंगल में, और लिमिट की वैल्यू ऐसी कि रखो तो आ जाए 0 बाई 0। ऐसे केसेस में क्या होता है, इसकी वैल्यू आती है 1, तो रूट 2 इंटू 1 इंटू, यहाँ रखिए cos पर से कोई 0 बाई 0 का खतरा तो है नहीं, या कुछ इंटरनेट फॉर्म का, यहाँ रखिए तो क्या मिलता है cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, यहाँ पे मिलेगा 1 बाई रूट 2,
तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 मतलब √2 से √2 कट गया, सिंपल आंसर आपका आ गया 1। तो इस तरीके से आप जो है इसकी हेल्प से लिमिट को कैलकुलेट करते हैं। कुछ प्रॉब्लम सिंपल से होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करके सोच साच के बनाना पड़ता है और व्यवस्था बनाएं। देखिए एक और सवाल करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a cos √x माइनस cos √a अपॉन x माइनस a। रखिए वैल्यू x की जगह पर a, x की जगह पर 1 रखेंगे तो cos √a माइनस cos √a खत्म, 0 a माइनस a 0, 0/0 का फॉर्म बन जाएगा, इसलिए जो है ऐसे नहीं सॉल्व होगा, इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जरा याद करिए फार्मूला cos c माइनस cos d इक्वल टू कितना होता था, cos c माइनस cos d क्लास 11 माइनस 2 sin c प्लस d/2 इंटू sin c माइनस d/2। ओके, यहाँ निकालिए लिमिट x टेंड्स टू a कितना -2 sin √x प्लस √a/2 इंटू sin √x माइनस √a/2। वाह भाई, तो सेट हो गया, बहुत अच्छा। शाबाश, आगे बढ़ जाइए। √x का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, x को माइनस a को √a का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपका कुछ ना कुछ उसी में व्यवस्था बनाएंगे। देखिए -2 आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। लिमिट साइन √x प्लस √a/2 अपॉन इधर देखिए √x स्क्वायर माइनस √x स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं √x माइनस a √x प्लस a, √x माइनस a √x प्लस a। जब आप यहाँ प्लस वाला है तो यहाँ प्लस वाला रख लीजिए, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ √x माइनस √a/2 अपॉन √x माइनस √। अच्छा, अब देखिए अब क्या हुआ, 2 अपॉन, ये दिक्कत है ना, यहाँ पे अपॉन में 2 है, जहां नहीं है तो डेवलप कीजिए। अपनी क्षमता कम होती है तो आप डेवलप करते हैं। जिस देश में नहीं होता, कोरोना वैक्सीन नहीं मिल रही है तो कोरोना वैक्सीन डेवलप करनी पड़ेगी, इससे नहीं मिलेगी। अपॉन 2 इंटू 2, ठीक, हमने 2 डेवलप कर लिया। अब ये 2 जाएगा कहाँ, वैसे तीसरे प्लेस पर है ना, तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। -2 इंटू साइन, जो अंदर का एंगल वही डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है, इसकी जगह लिख देंगे 1, तो 1/2 इंटू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, a है, सॉरी √a ना। यहाँ देखिए x के प्लेस पर रखिए √x माइनस √a अपॉन 2, √x माइनस √a अपॉन 2। जितना साइन के साथ एंगल में उतना ही डिनोमिनेटर में, 1/2 इंटू 1। इसको आप कैलकुलेट कर देंगे तो आपके सामने रिजल्ट मिलेगा -1/। एक मिस्टेक है इस सवाल में, लास्ट में हो गई है, इसको सुधार लीजिएगा। ये गलती है क्या, जब आप यहाँ पे a रखेंगे तो देखिए ये क्या है, यहाँ a रखेंगे तो मिलेगा √a माइनस √a 0, और यहाँ भी मिलेगा साइन 0 अपॉन 0, साइन 0 की वैल्यू 0। यहाँ इंडिटरमिनेट फॉर्म है, बट ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है आपका। ये क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। रखिए a, हम बस जल्दी में रखते चले गए। यहाँ a रखिए, ध्यान दीजिएगा, a रखिए तो √a प्लस √a 0 नहीं बनेगा। तो भाई क्यों, ऐसा क्यों, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई वगैरह करने को, सेटिंग करने को रहने दीजिए, सब कुछ ऑलरेडी सेट है। यहाँ ज़रूरत है -2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू a, ये देखिए साइन रखिए वैल्यू, साइन √a प्लस √a 2√a अपॉन 2, तो आ जाएगा √a x टेंड्स टू a, लिमिट की वैल्यू रखने के बाद अपॉन 2√a इंटू 1/2, और इसकी वैल्यू पूरी हो जाएगी 1। तो 2 से 1 2 कट जाएगा, माइनस 1/2 आएगा ही, √a साइन √a। ये होगा आपका आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी दिया रहेगा वही आपको प्लानिट ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, उसको सेट करना है इन्हीं सारे फार्मूलों की तरफ, और फार्मूले की तरफ सेट होते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा।
अभी जो हमारा लिमिट में चैप्टर बच रहा है, टॉपिक बच रहा है, वो बच रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, कैसे सॉल्व करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन को, और कुछ उस पर कुछ स्पेशल टाइप्स की लिमिट भी होती हैं जिसकी वैल्यू कुछ अलग तरीके से निकलती हैं, ये सारे तरीकों को छोड़ के। तो हम उन सारी चीज़ों पे भी कवर करके एक दिन आपके लिए प्रॉब्लम्स की लेक्चर बनाएंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे पास हमारे जीमेल अकाउंट पर भेज सकते हैं sirअनुराग25@gmail.com, या फिर आप इसको डिस्क्रिप्शन से भी पा सकते हैं। इस अकाउंट का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस अकाउंट का पूरा डिटेल। और चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए, धीरे धीरे आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी और ढेर सारी प्रॉब्लम्स के साथ वीडियोज़ मिलेंगी। आपकी सारे क्वेश्चंस का निपटारा हो जाएगा। आप भेजिए हमें जो है हमारे जीमेल पे, आपको अगले वीडियो में या उसके 1-2 वीडियो बाद जब भी प्रॉब्लम को एसोसिएट करना होगा, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को वीडियो के जरिए एसोसिएट कर लेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स करेक्ट हो जाएंगी अगर एक साथ, तो हम उसके लिए एक नया वीडियो भी बना देंगे। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।